देखेंगे कि फ्लैजेला, सिंगल लेते हैं, फ्लैजेलम 3 पार्ट से बने होते हैं। फर्स्ट, सबसे बाहर की तरफ आप देखेंगे इसका फिलामेंट होता है, इस कारण से इसको फिलामेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ये इसका। दूसरा, बीच में, दोनों के बीच में हुक होती है जो अटैच होती है बाहर की तरफ फिलामेंट से और अंदर की तरफ बेसल बॉडी से। यही बेसल बॉडी जो है इसको काइनेटोसोम के नाम से जाना जाता है। काइनेटोसोम कुछ एग्जाम्स में आया हुआ है, एम्स में भी आया हुआ है, इसको ब्लास्ट के नाम से भी नाम जानते हैं। और ये स्ट्रक्चर माना जाता है कि ये स्ट्रक्चरली राइट ना और केमिकली बेसल वाला बॉडी जो है वो बहुत सिमिलर माना जाता है किसके, सेंट्रियोल्स के जैसा, राइट ना। चलिए, तो ये सेंट्रियोल्स के जैसा है, यहाँ भी ये मूवमेंट करा रहा है, किसमें मूवमेंट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, काइनेटोसोम या ब्लास्फेरोब्लास्ट बोलते हैं। अब मैं बात कर रहा था इन 3 स्ट्रक्चर्स के बारे में। आइए जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखें। अब ये तीसरा नाम हटाइए, नाउ कम, अब 3 के बारे में समझते हैं। अब देखो, सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका बेसल बॉडी है। कैसे, आप समझे। मैंने बताया था कि भाई ये देखो, आप देखोगे ये इसका हुक है सी, और यही हुक वाले पार्ट से आप देखेंगे कि भाई यहाँ से इस तरह से फिलामेंट स्ट्रक्चर निकलता है, एंड दिस फिलामेंट स्ट्रक्चर इज नथिंग रेदर फिलामेंट। तो ये हो गया फिलामेंट। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो कॉइल स्ट्रक्चर आया, और यहाँ से आप देखोगे, आप देखो यहाँ पे 2 रॉड्स दिखाई देंगे। एक रॉड्स ये हो गया, आप मान लीजिए, दूसरा रॉड्स ये हो गया, तीसरा रॉड्स ये हो गया, एंड द 4th वन इज दिस रॉड्स। तो आप देखो ध्यान से, तो इस तरीके से आपको 4 रॉड्स इसके बेस में दिखाई देंगे। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो आप यहाँ से यहाँ तक बना, दिस इज द, ये जो स्ट्रक्चर है ये हुक हो गया, फाइन, दिस इज द फिलामेंट, ओके, एंड दिस वेरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेसल बॉडी। अब आप समझे, ये जो बेसल बॉडी आपने देखा है, दिस बेसल बॉडी, यस, दिस इज ऑफ मेड अप ऑफ 4 रॉड्स, 4 रॉड्स होते हैं। वो कौन कौन सा होता है, सी, यहां होता है L, P, S, M, या L, P, S, M, ये 4 रॉड्स हो गए। और ये आप देखो, शुरू के जो स्ट्रक्चर्स हैं, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर में ऐसे समझाऊं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। ये समझो, ये मान लो ये बाहर का सेल वॉल हमने बनाया, और अब मैं बोल रहा हूं ये अंदर का आप मानो ये सेल मेम्ब्रेन है। अब मैंने कहा 4 रॉड्स हैं बेसल बॉडी में, इस 4 रॉड्स में 2 रॉड्स आप ध्यान देखो तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये 2 रॉड्स इसके मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं, जबकि जो 2 रॉड्स हैं वो इसके सेल वॉल से जुड़े हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं। तो 2 रॉड्स है ना, और क्लियर करते हैं। देखो ऐसे अंदर 2 रॉड्स, 2 रॉड्स, 4 रॉड्स हो गए ऐसे। अब यूँ मान के चलो कि यहाँ से ये बैक्टीरिया, ये फ्लैजेला निकला। अब इस फ्लैजेला में आप ध्यान दो, मैंने क्या बताया, इसकी ओरिजिन कहाँ हुई है, ये अंदर वाला पार्ट ओरिजिन का पार्ट है, और ये बाहर वाला फ्री एंड है। एग्जाम में आता है, फ्री एंड को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिस्टल पार्ट, जबकि जो ओरिजिन होती है, इसी ओरिजिन को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रॉक्सिमल एंड पे कौन है, डिस्टल एंड पे कौन है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो डिस्टल कौन हुआ,
फ्री एंड वाला पार्ट हुआ, जहां से ज्वाइंट है, जहां से ओरिजिन हो रही है, वो क्या हो गया, दैट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट। तो इस तरीके से याद रखना है कि जो अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वहां पे ये प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया, जबकि बाहर में जो सेल वॉल है वो कैसा हो गया, वो डिस्टल पार्ट हुआ। तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई सेल वॉल में 2 रॉड्स हैं, इसका मतलब डिस्टल पार्ट में भी 2 रॉड्स होंगे, और जो प्रॉक्सिमल पार्ट है सेल मेम्ब्रेन है यहां भी 2 रॉड्स होंगे। तो टोटल कितने रॉड्स हो गए, 4 out of 4, 2 is from proximal, that is cell membrane, other 2 is from cell wall, that is the association to distal part of the bacteria, fine ना, cell membrane, cell surface, cell envelope का। तो इस तरीके से आप ध्यान दो, ये जो स्ट्रक्चर हमने लिया है अंदर का, ये आप देखो, ये जो अंदर का दो पार्ट है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। तो दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, जबकि बाहर जो हमने लिया है ये वाला पार्ट, ये सेल बाहर वाला सेल वॉल हो गया, और अंदर में जो ये स्ट्रक्चर आपका होगा ये वाला स्ट्रक्चर, दिस वेरी स्ट्रक्चर इज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल वाला हो गया हमारा क्या, डिस्टल पार्ट, ये डिस्टल एंड हो गया, जबकि सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, ये हो गया प्रॉक्सिमल पार्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये प्रॉक्सिमल एंड भी आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से कितने रॉड्स, 4 रॉड्स। अब ये 4 रॉड्स कौन कौन से हैं, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। एग्जाम में आता है हमारे पास, अभी मैं पढ़ूंगा, 2 तरह के हमारे पास बैक्टीरिया होने वाले हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी मैं बताऊंगा बैक्टीरिया के जो टाइप्स हैं वो भी इसी में इन्वॉल्व है, तो राइट ना। तो एक तो हमने शेप के बेसिस पे पढ़ा, और ये बैक्टीरिया का टाइप्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग, वो भी पढ़ेंगे। तो ये जो बैक्टीरिया के जो पॉजिटिव ग्राम आपने पॉजिटिव बोला है, ये इसके अंदर मानते हैं कि 2 ही रॉड्स होते हैं, ओनली 2 रॉड्स आर देयर, जबकि ग्राम नेगेटिव में सभी चारों के चारों रॉड्स होते हैं। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि बताओ ग्राम पॉजिटिव में कितने रॉड्स होते हैं और ग्राम नेगेटिव में कितने रॉड्स होते हैं। फाइन, चलो तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया आपके क्वेश्चन का पार्ट। दूसरा मैं बता रहा था कि भाई कोई पूछे ये फिलामेंट्स क्या है, तो फिलामेंट इज द, यस दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट, फिलामेंटस स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द हुक मेड अप ऑफ द फ्लैजेलिन। और हुक क्या हुआ, हुक इज द इंटरमीडिएट बिटवीन, यस ये कनेक्टिंग है किसके बीच, फिलामेंट और बेसल बॉडी के बीच में। और बेसल बॉडी क्या है, सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो है ना डिफरेंट टेट्रामर्स से बने होते हैं। हर टेट्रामर्स में भी अलग अलग और भी यूनिट्स होते हैं, वो एग्जाम में नहीं आता, बस इतना ही जानो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें 4 रॉड्स होते हैं। 2 रॉड सेल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं प्रॉक्सिमल एंड से, 2 रॉड सेल वॉल से जुड़े होते हैं, दिस इज द डिस्टल एंड। अब मैं बता रहा था, थोड़ा सा आप समझो, नाम याद कैसे कर सकते हो आप। ये मैंने बताया LPSM। अब मैं आपको सहायता कर रहा हूं ताकि आपको रट्टा नहीं मारना पड़े, है ना। बायोलॉजी को, खासकर बॉटनी को लोगों ने बदनाम किया, भाई रट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज कर लो तो आसान हो जाता है रास्ता। देखिए एल का क्या मतलब है, यहाँ एल का मतलब है, ये है LPS, मतलब लाइपो पॉलीसैकेराइड्स। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स के लिए केवल ये एल के लिए LPS का एल जो है उसके लिए लिया गया है एल, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। जो P है ये लिया गया है PPG के लिए, इसका पूरा नाम पेप्टिडो ग्लाइकन होता है, जो मेन सेल वॉल है बैक्टीरिया का, फाउंड इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज द ग्राम नेगेटिव। नाउ S क्या है, दिस इज द सब मेम्ब्रेनस, चूंकि ये सब मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होगा इस नाम रखा सब मेम्ब्रेनस, और जो बिल्कुल मेम्ब्रेन से जुड़ा होगा उसको बोलेंगे मेम्ब्रेनस। अब आप ध्यान दीजिए, नाम से स्पष्ट हो गया, एक हो गया सब मेम्ब्रेनस और एक हो गया मेम्ब्रेनस। अब तो नहीं भूलोगे आप, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाई सेल वॉल से आप ध्यान दो तो शुरू का जो 2 हो गया ये सेल वॉल से हो गया,
सेल वॉल बना होता है बैक्टीरिया का किस चीज से? यस, पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है सेल वॉल, पढ़ेंगे, इसी को म्यूरिन बोलते हैं। लेकिन ग्राम नेगेटिव में आप देखोगे कि जो सेल वॉल होते हैं, इस सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है उसके अलावा भी एक लेयर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। तो बट नेचुरल है, ये हमने बताया कि कहाँ होता है, ये देखो, ये आपको दिखेगा नहीं, मैं नीचे बनाऊं, यहाँ देखिए, मैंने कहा ये हो गया आपका सेल वॉल, और इसके बाहर ये सेल वॉल हो गया, इसके बाहर ये हो गया लाइपोपॉलीसैकेराइड्स का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये केवल ग्राम नेगेटिव में होता है, सेल वॉल ग्राम नेगेटिव में भी होता है और ग्राम पॉजिटिव में भी होता है। तो बेसिक जो डिफरेंस आया है वो केवल एक ही रॉड्स का आया है, एल का। फिर आप कहोगे सर आपने तो कहा कि 4 रॉड्स होते हैं नेगेटिव में, ये तो समझ में आ गई, नेगेटिव में सब कुछ है, तो चलो चारों रॉड्स होंगे, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स भी होगा, पेप्टिडोग्लाइकॉन भी होगा, SNM भी होगा। फिर आपने सर बताया कि भाई पॉजिटिव में तो 2 ही हैं, और आपने कहा पॉजिटिव में L नहीं होगा, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स नहीं होगा, तो 3 बोलो ना। बिल्कुल सही, 3 बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑथेंटिक बुक्स नहीं लिखती। वो क्या लिखते हैं कि भाई एक्चुअली वो मानते हैं कि जो मेन स्ट्रक्चर है वो तो ये मानते हैं कि जो आपका ये S है ना, ये काफी सब मेम्ब्रेनस लेयर है, और ये जो लेयर है पेप्टिडोग्लाइकॉन के साथ मिक्सअप होके एक ही लेयर दिखाई देता है। इसीलिए माना कि यहाँ पर कितने रॉड्स दिखाई देंगे? 2 रॉड्स दिखाई देंगे। वो किसका? तो एक हो गया S का और एक हो गया M का। तो कहोगे सर P आपने कहा होता है, होता है, P जो है वो एसोसिएट रहेगा किसके साथ? S के साथ। जो सब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जो उसके ऊपर लेयर होगा, सेल वॉल की जो लेयर होगी, उसी लेयर से एसोसिएटेड होगा पेप्टिडोग्लाइकॉन, राइट? सो पेप्टिडोग्लाइकॉन विल बी एसोसिएटेड टू द S रॉड एज ए होल स्ट्रक्चर। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि वो दिखाएगा नहीं, तो हम 2 ही रॉड्स मानेंगे। इज इट क्लियर? तो बाय नेम इट्स क्लियर हाउ 4 रॉड्स आर देयर। क्यों इसके नाम रखे LPS, ये समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया, 2 सेल वॉल से जुड़ा हुआ है, सेल वॉल बाहर है, फ्री एंड है, तो ये डिस्टल एंड हो गया। 2 अंदर से जुड़ा हुआ है, अंदर ओरिजिन पॉइंट है, प्रॉक्सिमल पार्ट है, दैट्स व्हाई वो प्रॉक्सिमल एंड पे हो गया, राइट? मूव, जैसे मैंने बताया इसकी लोकेशन जो होगी वो ऐसे ऐसे मूव करेगी, 180 180 180 180। इससे क्या होगा? वो पूरे 360 से घूमेगा, पूरा बेस सिंगल पूरे सर्किल पे घूम जाएगा, इसी को रोटेट करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड बेसल रोटेशन। फाइन। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये लोकोमोशन इस तरीके से करता है कौन? फ्लैजेला। सो दिस इज द फ्लैजेलर स्ट्रक्चर फाउंड इन द बैक्टीरिया, जहां पर एक ही स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है ये। जबकि यूकैरियोट्स में आप देखोगे देयर विल बी 9 + 2 11 स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, राइट? अब आइए हम बात करते हैं इस फ्लैजेलर स्ट्रक्चर के बाद हम ये पढ़े कि भाई ये फ्लैजेला कि कितने टाइप्स होते हैं, ये बैक्टीरिया में कैसे कैसे पाया जा सकता है, क्या इनका अरेंजमेंट है, इसको बोला जाता है फ्लैजेलेशन इन बैक्टीरिया। सो वी लेट्स स्टार्ट फ्लैजेलेशन इन बैक्टीरिया। फ्लैजेलेशन, फ्लैजेला होगा, लोकोमोशन होगी, लेकिन ये जो फ्लैजेला होगा, ये फ्लैजेला क्या होगा आप देखेंगे कि भाई अलग अलग इसकी नंबर हो सकती है, ये वैरी कर सकता है अपने नंबर में, ये वैरी कर सकता है अपने पोजीशन में, अलग अलग पोजीशन से ये निकल सकता है कौन? फ्लैजेला। और जैसा उसका पोजीशन होगा, जैसे उसके नंबर होंगे, वो डिसाइड करेगा उसके मूवमेंट को, उसके बॉडी स्ट्रक्चर्स को भी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फ्लैजेलेशन इन बैक्टीरिया। सो विल टॉक अबाउट फ्लैजेलेशन इन बैक्टीरिया। आइए, इसमें हम ये पढ़ेंगे बैक्टीरिया के टाइप्स के बारे में। तो देखो, बैक्टीरिया के फ्लैजेला के बारे में यदि हम देखें तो टोटल हमारे पास 6 स्ट्रक्चर्स आते हैं। यस, 6।
पहला फर्स्ट वन इज कॉल्ड Atrichus. Second one is called Monotrichus. Third one is called Cephalotrichus. Fourth one is called Lophotrichus. Fifth one is called Amphitrichus. And last, sixth one is called Peritrichus. So we have, yes, this total 6 types. अब आप समझो, ये जो मैंने लिखा है, ध्यान देना, ये लिखा है हमने पेरीट्राइकस. दिस इज द एम्फीट्राइकस. दिस इज लोफोट्राइकस. यहाँ हमने लिया है यस सिफेलोट्राइकस. दिस इज द मोनोट्राइकस एंड दिस इज द अट्राइकस. क्या लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कुछ ऐसा टर्म है जो सब में आया है, बड़ा कॉमन टर्मिनोलॉजी बन के आया है? यस, आप सही सोच रहे हो. आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइकस. एक्चुअली ट्राइकस का मतलब यहाँ पे है फ्लैजेला से. ट्राइकस का मतलब फ्लैजेला. फ्लैजेला है ट्राइकस. फ्लैजेला है ही नहीं, एब्सेंट है. ओके, तो नाम क्या रखा? नहीं, मींस नॉट. तो यहाँ पे ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पे क्या होगा? नो फ्लैजेलम, फ्लैजेला नहीं है. एंड दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस. ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आता है लैक्टोबैसिलस, जहाँ पे फ्लैजेला नहीं है. तो आप देखोगे यदि ये स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे कोई फ्लैजेला आपको दिखाई नहीं दे रहा है. नो फ्लैजेलेशन इन बैक्टीरिया और ट्राइकस. Name, right? Atrichus means no flagella. Example, lactobacillus. Diagram, this one, having no flagella. This structure is rod shape. Remember, I told you bacillus is there, and if this is bacillus, it is rod shape, not spherical. Spherical is coccus. Remember, cocci, coccus is there. I'm talking about bacillus, bacilli. So this is rod shaped structure. And remember, I told you during the shape of the bacterium that in bacteria the bacillus may be motile or non-motile. What we are finding here? Yes, generally we will find all these in general rod shaped structure executing their bacterial flagellum. So all are motile except one, and this is the lactobacillus. तो याद रखना है, ये है बैसिलस का, ये भी रॉड से स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर फ्लैजेला नहीं है. बोला था ना, बैसिलस में फ्लैजेला हो भी सकता है और फ्लैजेला नहीं भी हो सकता है. Now I am talking about the second one. This is the monotrichus. By name it's very much clear. Mono means one. So what you are finding? We have one flagellum. This is the one flagellum. एक फ्लैजेला होगी उसके अंदर. And the example we have is, yes, this is the thiobacillus. So this is your example.